संतों के वचन मानने से आएगी जिंदगी में बहार। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसाफ फरमाते हैं कि परमपिता परमात्मा पर अगर कोई दृढ़ विश्वास रखता है तो परमपिता परमात्मा को हर हाल में उसे दर्शन देने ही होते हैं। इस मालिक की बात पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं सुन सकते, इसकी बात संत पीर फकीर सुनते हैं। इसका संदेश पीर फकीर इंसानी जामे में आकर बताते हैं। जो संत पीर फकीर की बात मान लेते हैं यह यहाँ तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संतों के वचन मानना इंसान को मुश्किल लगते हैं। इसकी वजह होती है कि मन, इंद्रियां, कामवासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार व मनवाया, इन सातों में से किसी न किसी का जोर जब इंसान पर ज़्यादा पड़ता है तो संतों के वचन मानने की दिक्कत अपने शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर वचन मानने में दिक्कत आने ही नहीं चाहिए। जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं मर मिटते हैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला पर, उसको दृढ़ विश्वास कहते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पहले ठोक बजाकर देखो कि पीर फकीर आपसे कोई लाभ लालच तो नहीं है, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं कर रहे। जब सारी बात सही लगे तो वचनों पर आंख मूंद पर विश्वास कर लो तो आप हमेशा बाहर देखोगे, कभी पतझड़ नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और अपना सतगुरु मौला एक तरफ हो। फिर मुरीद से पूछा जाए कि तूने त्रिलोकी की दौलत लेनी है या फिर अपने मुर्शिद ए कामिल को, तो सच्चा मुरीद दौलत लेनी तो क्या दौलत की तरफ देखता तक नहीं। जिनका ऐसा दृढ़ यकीन होता है मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो दुख ना देखे पर मुर्शिद उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। जो सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते उन्हें अंदर बाहर किसी भी तरफ की कोई कमी नहीं आती। इसलिए जिन्हें सतगुरु मौला पर दृढ़ यकीन होता है वो हर पल हर क्षण लज्जत खुशियाँ के मालामाल रहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं आती। इसलिए संत पीर फकीर के वचनों पर अमल किया करो, वचन माना करो ताकि आपके आने वाली पहाड़ जैसे कर्म का कट जाए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं जैसे कहीं आग जल रही है, अंगारे दहक रही है, वह बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है, मालिक न करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चा को छोड़ दे तो वो लुढ़कना जानता है हो तो 100% वो बच्चा उन अंगारों को उठा लेगा। क्या कोई माँ बाप उन अंगारों को अपने बच्चे को हाथ में लेने देंगे? ऐसा जैसे कोई एक सांप का काला नाग है, बड़ा अच्छा डिजाइन है उसका, एक छोटा सा बच्चा उसे हाथ में लेना चाहता है, उसके खेलना चाहता है, लेकिन बात यह है कि खेलना चाहता है लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस सांप से खेलने देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इस तरह गुरु मुर्शिद के लिए उसका मरीद एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे तो दुनियादारी, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है, पर जो उसके लिए घातक है क्या उससे का मुर्शिद कामिल उसे हाथ लेने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जानों का माँ बाप होता है, वो कैसे अपने मुरीद को हाथ लगाने दे सकता है? क्योंकि मुरीद तो अंधा है, मुरीद को नहीं पता, लेकिन मालिक उससे कैसे आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है, वो कैसे अपने मुरीद को सांप उठाने देगा? क्योंकि क्या पता सांप कब डंक मार दे और वो मुरीद मारा जाए। किसी को दर्द हो या ना हो, माँ बाप को तो तब ही दर्द होगा ना जब उन्हें आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तभी होगा ना जो अपने आने वाले टाइम का आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट की बहुत पहले ही जानते हैं कि इस मुरीद के साथ ये होने वाला है। वो गुरु पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से प्रार्थना करता है कि उससे सद्बुद्धि दे, विल पावर दे, स्ट्रांग बना दे। वो कभी भी आपको बुरे कर्म से जूझने नहीं देते। जितने भी आप बुरे कर्म, संचित कर्म है, सेवा सेवन करके कटवा देते हैं। इसलिए भाई वचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो ताकि अंदर बाहर खुशियों से मालामाल हो। आपको वो तमाम खुशियाँ मिले जिसकी अपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। आपको वो रहमो करम मिले जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, और उसे उस मुर्शिद के नूर स्वरूप के दर्शन हो जाए हो जो आप चाहते हो और हुए ना हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज के अनमोल वचन के साथ आपको समझ में आ चुका होगा।